इंदौर में रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की नींव रखी। सिरपुर तालाब के किनारे बनने वाली यह प्रतिमा देश की सबसे ऊंची विवेकानंद प्रतिमा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिरपुर तालाब के किनारे स्थित बगीचे में स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा के निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया। यह प्रतिमा 39.6 फीट ऊंची और 14 टन वजनी होगी, जिसे देश के ख्यात मूर्तिकार नरेश कुमावत तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, यह प्रतिमा कर्नाटक की 35 फीट ऊंची मूर्ति से भी ऊंची होगी और इंदौर को एक विशिष्ट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान देगी। प्रतिमा स्थल पर एक विशेष लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन, विचार और भाषणों का संग्रह रहेगा, ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। इस विशेष अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक जीतू जीराती, सुदर्शन गुप्ता, नगर निगम के MIC सदस्य, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में शहरवासी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्रद्धा, संकल्प और राष्ट्र निर्माण की भावना देखने को मिली। स्वामी विवेकानंद की ये प्रतिमा सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक जीवंत संदेश होगी कि भारत की आत्मा अध्यात्म और सेवा में है। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। जलाएं समर्पण का, समरसता का, उठो चलो एक दीप जलाएं श्रद्धा का, आस्था का। उठो चलो एक दीप जलाएं प्रकाश का, उजास का। उठो चलो एक दीप जलाएं संकल्प का, प्रदेश के नव निर्माण का। इस दीप के साक्ष्य में आइए उठें, जागें और तब तक नहीं रुकें जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दीपक अपनी ज्योति से देता है संदेश, दीपक अपनी ज्योति से देता है संदेश। विनय सुनो हे परमेश्वर, पूर्ण करो उद्देश्य। दीपक अपनी ज्योति से देता है संदेश। कामनाएं देता हूं और केवल एक बात कहकर मंच पर उपस्थित और यहां आप सबका स्वागत करता हूं कि दुनिया में पहली बार हिंदुओं पे गर्व करने का काम और सीधे ये कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। हम हिंदू हैं, ये हमारी पहचान है। इसका बोध दुनिया में भारतीयों को और भारत के माध्यम से दुनिया में यदि किसी ने कराया तो वो स्वामी विवेकानंद ने कराया। केवल 39 वर्षों की उम्र में पूरी दुनिया को सनातन आध्यात्म और संस्कार आधारित जीवन पद्धति और वसुधैव कुटुंबकम किसी ने समझाया तो स्वामी विवेकानंद ने समझाया। तो उनकी आयु की ऊंचाई की प्रतिमा, उनके कामों को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए हमने ये संकल्प लिया है और इसमें अपनी सहमति देने वाले, इस काम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाले दोनों ही सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं दोनों का और पूरे मंच का स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से युवा तरुणाई का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रेरणा स्रोत है और इसलिए ऐसे युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की मूर्ति यहाँ पर युवाओं को प्रेरणा देगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, महापौर जी, स्वामी विवेकानंद जी की इतनी अच्छी आप मूर्ति लगा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सारा साहित्य, छोटा और बड़ा, एक छोटी सी लाइब्रेरी बना है। लोग आके यहाँ पर पढ़ें, अध्ययन करें। खाली मूर्ति के दर्शन करने से नहीं, उनको पढ़ने से लोगों में शिक्षा प्राप्त होगी। तो मैं चाहूँगा कि महापौर जी यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाए जिससे स्वामी विवेकानंद का साहित्य हो, जिससे हमारे नौजवान पढ़कर प्रेरणा ले सके। और बहुत छोटी छोटी पढ़ी, भैया आप सहमत हैं लाइब्रेरी के लिए? पढ़ेंगे आप लोग? अपने बच्चों को भी पढ़ाना। यदि अपने बच्चों को ऊर्जावान बनाना है तो स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ाना आप। तो मैं इस अवसर पर महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे माननीय विधायक महोदय को धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और महापौर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें भारत माता के लिए। ये मृत्यु समान है हमारे लिए। साहस, सामर्थ्य और सभी प्रकार की कमजोरी से पार पाना ये जीवन की सफलता है। विवेकानंद जी का बाकी का जीवन निर्भय होते हुए अपने जीवन के वो सारे प्रसंग जोड़ के देखे। हम सब देखते हैं उनके जीवन का 1893 का उनका शिकागो का सम्मेलन, जिस शिकागो के सम्मेलन के माध्यम से
आज भी अंग्रेजी में कोई भाषण देता है तो लेडीज और जेंटलमैन के शब्द लाता है, लेकिन अपने जो मूल भाव है भाइयों और बहनों, ये जो मूल हमारा वसुदेव कुटुंबकम का भाव है, ये विवेकानंद के माध्यम से दुनिया ने उस समय शिकागो सम्मेलन के माध्यम से समझा है। और हम सब जानते हैं अपने उस विचार, उदात्त विचार के आधार पर जब हम अपने वसुदेव को, हमारी वसुधा को अपने पूरी चराचर जगत के साथ, हमारे जैसे हमारे यहाँ वेद वाक्य भी है जिसको बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, हमारे जो शरीर में है वही संसार में। ऐसे में विवेकानंद ने अब इससे आगे की धारा बढ़ाई। हम सब देखते हैं हमारे यहाँ उज्जैन में सिंहस्थ का मेला होता है, कुंभ का मेला होता है, यहाँ रामकृष्ण मिशन के लोग भी आए हैं, लेकिन रामकृष्ण मिशन के लोग कुंभ में आएंगे, कैंप भी लगाएंगे, साधु सन्यासी की तरह अपना जीवन भी जीते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में ये मानव शरीर को ही वो देव शरीर मान करके ज्यादा आनंद है कि अपने देश को राष्ट्रीयता से जोड़ने का भी अगर किसी संत ने कदम बढ़ाया, वो एकमात्र संत विवेकानंद है, जिनने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूँ और गर्व से कहो मैं, हमें अपने देश पे गर्व है, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। जब ये उनने दुनिया के अंदर उस दौर में आवाज लगाई जब हम दुनिया के अंदर अंग्रेजों के आधार पर दास्ता के बलबूते पर गुलाम थे, हमको कई सारे लोग, काल के प्रवाह में बहुत सारे लोग जो हमारी बात को समझ नहीं पाते, कई सारे बड़े बड़े स्वनाम धन्य बड़े बड़े ओहदों के लोग भी मजाक बनाते थे। ऐसे में हमको अपनी संस्कृति से जोड़ करके, हमको हिंदू धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता सिखाते हुए विवेकानंद जी ने जो किया है वो भूतो न भविष्यति। ऐसे अच्छे महापुरुष, परमात्मा ऐसा कहते हैं कि ये जन्म जन्म के चक्कर से मुक्ति के लिए, ऐसे में हम और आपकी सबके जीवन में भी ये जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में भी आपके जीवन में मोक्ष के मार्ग में अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो छोटी आयु आपको मिलती है। मैं मान के चलता हूँ कि विवेकानंद जी सहित ऐसे ही हमारे शंकराचार्य जी से लेकर के ऐसे महान लोग छोटी आयु में भले ही जीते हैं, लेकिन उनका काम इतना बड़ा होता है कि हिमालय की चोटी भी कम पड़ जाए। हम सब ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हैं। आज के इस अवसर पर उनको बधाई देते हैं। हमारे नगर निगम के महापौर जी को, मालिनी जी को, माननीय मंत्री, स्थानीय शासन को, आपने ऐसे आदर्श को यहाँ स्थापित करते हुए इंदौर के लिए नहीं पूरे देश और प्रदेश के लिए बड़ा केंद्र बनाने का एक संकल्प लिया है। पुष्यमित्र जी आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले स्वामी विवेकानंद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।